अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज़ और आज हम स्टार्ट करते हैं फोटोशॉप में लेसन नंबर 19। आज के इस लेसन में हम देखेंगे नोट्स टूल के ऊपर डिस्कस करेंगे। नोट्स टूल क्या होता है, उसके बाद ऑडियो एनोटेशन टूल क्या होता है, आई ड्रॉपर टूल क्या होता है, मेजर टूल क्या होता है, आई सैम्पलर टूल क्या होता है, हैंड टूल एंड जूम टूल के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो आज के लेसन में हमारे टूल्स कंप्लीट हो जाएंगे, फिर इंशाल्लाह हम मेन्यू वाइज काम करेंगे और उसके बाद हम मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोजेक्ट, मुख्तलिफ़ किस्म की डिज़ाइनिंग करेंगे। मुख्तलिफ़ किस्म के जो फ़ोटोशॉप में काम होते हैं, जिसमें आप ड्रेस कलर चेंज करना हो, उसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म सीनरीज वगैरह बनानी हो और बैकग्राउंड डिज़ाइन करने हो, टेम्पलेट्स थीम्स वगैरह डिज़ाइन करने हो, तो इन सारी चीज़ों के ऊपर काम करेंगे। पिक्चर पे फ्रेम्स वगैरह लगानी हो, पिक्चर में मुख्तलिफ इफेक्ट देने हो, तो ये सारे काम इंशाल्लाह हम इसके बाद फिर स्टार्ट करेंगे। तो इस लेसन में हमने ये जो काम करना है, इसके लिए मैं फोटोशॉप को ओपन करूँगा। फोटोशॉप ओपन किया, न्यू में जाते हैं। ओके, तो आज के लेसन में हमने इन चीज़ों के ऊपर डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हमारे पास है यहाँ पे जी नोट्स टूल। नोट्स टूल का फंक्शन क्या होता है कि आप अपने ऑब्जेक्ट किसी भी चीज़ के ऊपर अगर आप कोई नोट्स लिखना चाहो, कोई भी चीज़ उसके ऊपर ऐड करना चाहो, तो आप ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई पिक्चर है, कोई भी आप पिक्चर ओपन करते हो, आमिर खान है फॉर एग्जाम्पल, मैं इसके पिक्चर के ऊपर कुछ ऐड करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे नोट्स लिख सकता हूँ इसके ऊपर। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे आप कैपिटल बड़ा भी करके यहाँ पे आप लिख सकते हो आमिर खान। इसके बारे में फॉर एग्जाम्पल मैं कोई कमेंट्स देना चाह रहा हूँ, कुछ भी मैं लिखना चाह रहा हूँ, लिखा। अब इसके ऊपर जस्ट आप क्लिक करोगे ना, ये हाइड हो जाएगा, ये भी हाइड खत्म हो गया। मतलब ये जो होता है हमारे पास क्लोज हो जाएगा। अब इसके ऊपर राइट क्लिक करो, तो राइट क्लिक में आपको कह रहा है ओपन नोट्स, क्लिक करेंगे ओपन हो जाएगा नोट्स। आप राइट क्लिक करके इसे क्लोज करते हैं, क्लोज हो जाएगा। आप इसे डिलीट करना चाहते हैं, डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद इंपोर्ट, वो मैं आपको बताता हूँ इंपोर्ट एनिमेशन का क्या फंक्शन है। न्यू नोट्स पे क्लिक करें, एक और नोट्स के लिए जगह बनी हुई आ जाएगी। देखिए, एक और नोट्स के लिए जगह बनी हुई आ गई। क्लोज करना चाहते हैं, राइट क्लिक करें, आप इसके ऊपर राइट क्लिक करें और इसे क्या करें, डिलीट नोट्स। ओके करें, नोट्स डिलीट हो जाएगा। इसको भी डिलीट करना चाहते हैं, डिलीट नोट्स पे क्लिक करें, ओके करें, नोट्स डिलीट हो जाएगा। इसको भी क्लिक करें तो नोट्स आप डिलीट कर सकते हैं। डिलीट आल करें, ओके करें, सारे के सारे नोट्स खत्म हो जाएंगे। नेक्स्ट है आप वॉइस। आप अगर ऑडियो आप काम करना चाह रहे हैं, तो मैं यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मैंने ओनली क्लिक करना है, स्टार्ट करता हूँ मैं। देखिएगा, मैं स्टार्ट करूंगा, मैं जो कुछ बोलूंगा तो वो यहाँ पे रिकॉर्ड होता जाएगा। हेलो, तो यहाँ पे मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ ये रिकॉर्ड हो रहा है, मैं आपको अभी सुनाऊंगा। तो उसके लिए मैं स्टॉप पे क्लिक करता हूँ। अब देखिएगा, इसके ऊपर राइट क्लिक करें और यहाँ पे प्ले पे क्लिक करें। हेलो, तो यहाँ पे मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ ये रिकॉर्ड हो रहा है, मैं आपको अभी सुनाऊंगा। तो उसके लिए मैं स्टॉप पे क्लिक करता हूँ। देखें, तो ये यहाँ पे जी रिकॉर्ड हो गया था। तो इसे ख़त्म करने के लिए आप क्लिक करें और डिलीट आल एनिमेशन पे क्लिक करें और ओके कर दें। नेक्स्ट हमारे पास आई ड्रॉपर टूल, बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टूल है। इसका फंक्शन क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे आमिर खान जो है, इसकी मैं पिक्चर में से इसकी मैं कुछ चीज़ सेलेक्ट करता हूँ। इसकी मैं कैप जो है जिसने पहने में, वो उसे मैं सेलेक्ट करता हूँ। उसके लिए मैं सिलेक्ट करता हूँ, इसको मैं मैजिक टूल से सिलेक्ट करता हूँ। बैक, इसमें मैं कोई कलर अप्लाई करना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल कोई भी कलर आप अप्लाई, आप ऐसा कलर देना चाह रहे हो कि जो किसी और पिक्चर पे अप्लाई है। फॉर एग्जाम्पल ओपन पे क्लिक करता हूँ, मैं इस पर कलर देना चाहता हूँ जी, मैं ये वाला कलर इसके ऊपर देना चाह रहा हूँ, इस पर कैप के ऊपर, सॉरी बड़ा करो आप। अब ये कलर देने के लिए मैं यहाँ पे आई ड्रॉपर टूल के ऊपर क्लिक करूंगा,
कलर को सिलेक्ट करूँगा, मैं जो ही कलर पे क्लिक करूँगा देखिए यहाँ पे कलर चेंज हो जाएगा। मैं वाइट कलर लेता हूँ, वो मैं स्किन कलर लेता हूँ, वाला चेंज होगा। मैंने ये वाला कलर लिया तो कलर यहाँ पे चेंज हो गया। चेंज होने के बाद मैं इसकी पिक्चर पे, इसकी कैप के ऊपर मैं जो हेड के ऊपर मैं ये कलर देना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ ऊपर जाऊँगा, पैंट बकेट टूल पे क्लिक करके मैं इसके ऊपर जस्ट क्लिक करूँगा तो देखिए वो वाला कलर इसके ऊपर भी आ गया। ठीक है, तो सेम कलर होता है उसके ऊपर ये कलर आ जाता है। तो जब ड्रेस कलर चेंज करेंगे, उन चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे, तब आपको क्लियरली समझ आ जाएगी इसका फंक्शन क्या होता है। तो ये वो वाला कलर जो भी कलर आप चेंज करना चाहो, देना चाहो, तो आप यहाँ पे दे सकते हो। तो ये कलर बेसिकली सेम नहीं है ना, सारे ये अलग अलग से कलर हैं जो मैंने सिलेक्शन दी हुई है, तो इस वजह से सारा सिलेक्ट नहीं हो रहा। उसके बाद आप और भी काम सकते हैं, इमेज में जाके आप एडजस्टमेंट में जाके आप कलर बैलेंस पे क्लिक करें तो यहाँ से आप कलर बैलेंस भी कर सकते हैं। या फिर इमेज में जाते हैं, जाके इमेज में जाते हैं, एडजस्टमेंट में जाके ह्यू सिचुएशन पे भी क्लिक करके आप कलर चेंज कर सकते हैं। मुख्तलिफ स्टाइल, मुख्तलिफ किस्म के आप स्टाइल से ये काम कर सकते हैं। तो उसके अलावा और भी आप यहाँ पे बहुत सारा काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे न्यू फाइल ओपन करता हूँ। मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया, इसके अंदर मैं कलर कोई देता हूँ, कोई मिक्सचर कलर देता हूँ, मैं यहाँ से ये वाला कलर देता हूँ। ओके, आर्ट बैक स्पेस करके इसके अंदर फिल कर लेता हूँ। मैं फॉर एग्जांपल अब मैं एक और ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करता हूँ, इसके बीच में यही कलर लाना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए मैं आई ड्रॉपर टूल लूँगा, सिलेक्शन करूँगा, इसको मैं सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट किया मैंने इसको, सिलेक्ट करने के बाद अब क्या करूँ, यहाँ पे पैंट बकेट फॉर एग्जांपल मेरे पास कलर ये वाला आया हुआ अभी, अब मैंने ये वाला कलर सिलेक्ट करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं ओनली पैंट बकेट टूल से इसको सिलेक्ट करूँगा। देखें यहाँ पे आ गया, और सॉरी आई ड्रॉपर से मैंने सिलेक्ट किया, और पैंट बकेट टूल से मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे फिल कर देता हूँ। तो ये कुछ टेक्निक्स होती हैं जिनके थ्रू आप कलर अपने चेंज कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट जो टूल है यहाँ पे वो है हमारे पास कलर सैम्पलर है। कलर सैम्पलर का फंक्शन क्या होता है, मैं यहाँ पे जो ही क्लिक करूंगा देखिए यहाँ पे इन्फो वाला ऑप्शन सामने आ जाएगा। मैं क्लिक करता हूँ, देखिए इन्फो वाला ऑप्शन सामने आ गया। इसका फंक्शन ये होता है कि आप देखें जहाँ जहाँ पे आप मूव कर रहे हैं तो वहाँ पे आपकी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में आपकी रेंज बता रहा है कलर की। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देखें बता रहे हैं RGB कलर कौन सा है। रेड हमारे पास 11% है, ग्रीन जो है 32% है, ब्लू जो है 26% है, 51 है, 32 है, 26 है। तो ये आपको यहाँ पे बता रहा है कि कलर कौन से RGB कलर है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, विड्थ इसकी इतनी है, हाइट इतनी है इस ऑब्जेक्ट की, और इसमें जो है RGB कलर जो है वो ये वाले। तो ये आपको इसकी इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो उसका फायदा भी यही कह रहा है कलर सैम्पलर टूल, मतलब आपको कलर जो सैंपल करने, आप जो कलर होते हैं उनको यहाँ पे सैंपल करके बता देता है आपको कि इसके कलर इसमें कौन कौन से ऐड किए हुए हैं। इसीलिए इसी तरह जब मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्लिक करता हूँ, देखिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया, अब मैं यहाँ पे कलर सैंपलर लेता हूँ, देखिए इसमें हर एक अलग अलग से है। अब यहाँ पे देखिए मुख्तलिफ कलर हैं, यहाँ पे आपको बता रहा है। मैं आई ड्रॉपर टूल लेता हूँ, मैंने यहाँ पे क्लिक, अब देखिए यहाँ पे बता रहे हैं आर इतना, यहाँ पे देखिए RGB यहाँ पे 39% है फर्स्ट पॉइंट में, जो फर्स्ट हमारे पास है। सेकंड में बता रहा है कि आपके पास 40% है। तो इसमें चेंज है क्योंकि इसमें पैटर्न ही चेंज है, इसमें हर एक कलर चेंज है, इसलिए सबका अलग अलग से बता रहा है। तो कलर नॉर्मल ही लें। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये मैयर, कलर को मैयर करके आपको बता देता है फर्स्ट पॉइंट से सेकंड पॉइंट तक। तो ये तो आपके पास कलर मैयर करने के लिए यूज किया जाता है, आपके ऑब्जेक्ट को भी मैयर करने के लिए काम आता है। क्लिक करें, ऑब्जेक्ट को आप मैयर कर सकते हैं। यहाँ पे देखते हैं एक्स एक्सिस की इतनी वैल्यू है, वाई में इतनी है, 1 पॉइंट जो है 140 है, वाई एक्सिस की इतनी, और यहाँ पे आपको बता रहा है एक्स की वैल्यू बता रहा है, वाई की बता रहा है, विड्थ बता रहा है, हाइट बता रहा है, डिग्री आपको बता रहा है, सब चीज़ें आपको यहाँ पे ये बता रहे हैं। देखिए विड्थ ये सारी चीज़ें आपको बता रहे हैं, क्लियर करते क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट जो टूल है हमारे पास वो है, मैं फॉर एग्जांपल मैं इसको बड़ा करता हूँ। नेक्स्ट जो टूल है हमारे पास हैंड टूल है। हैंड टूल का फंक्शन ये होता है कि आप देखिए अपने हैंड की मदद से अपने ऑब्जेक्ट को ऊपर नीचे मूव कर सकते हैं। उसके बाद जूम टूल है, जूम टूल पे क्लिक करें, देखें बैक जा रहा है, प्लस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जूम
एन होगा, जूम आउट करना चाहते हैं जूम आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट ये जो चीज़ें ये आप कलर आप इन चीज़ों के ऊपर जब हम प्रैक्टिकली काम करेंगे आपको पता चल जाएगा इनका फंक्शन क्या होता है, कलर अप डाउन का और कलर जो होते हैं इनका फंक्शन क्या होता है। तो ये था हमारे पास ये टूल मेन्यू थे, टूल्स थे। उसके बाद यहाँ पे इमेज रेडियस वगैरह के लिए ऑप्शन आप होते हैं, क्लिक करेंगे कलर आ गए, यहाँ पे क्लिक करें इमेज रेडी वाला ऑप्शन, फोल्डर ओपन हो जाएगा। तो ये मुख्तलिफ स्टाइल होते हैं, ये व्यूज़ होते हैं आपके पास, देखें व्यूज़ हैं, ये व्यूज़ आ गए, इसमें आपकी टाइटल्स बार गायब हो जाती है, सारी चीज़ें आ जाती हैं सामने। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे ये इमेज रेडी वाली साइड पे चला जाएगा। ये अलग से एक सॉफ्टवेयर होता है, जब आपकी कंप्लीट हो जाती है इमेज तो इमेज रेडी सॉफ्टवेयर में चला जाता है। तो ये था जी हमारे पास टूल मेन्यू में कुछ टूल्स थे। तो उम्मीद करता हूँ आपको इन टूल्स की समझ आई होगी। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लेसन में हम मेन्यू वाइज चलेंगे। हम मेन्यू जब हम कंप्लीट कर चुकेंगे उसके बाद हम मुख्तलिफ़ किस्म के ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, मुख्तलिफ़ किस्म की डिज़ाइनिंग करेंगे। तो इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपनी दुआओं में याद रखिएगा और ये प्रैक्टिकली वर्क जितने भी टूल्स मैंने करवाए इन सबको प्रैक्टिकली काम करके देखें, आप इंशाल्लाह अच्छी तरह से समझ आएंगे कि ये काम किस तरह करते हैं। नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।